साइन 47 अपन कॉस 43 डिग्री पूरे का वर्ग 2 प्लस कॉस 43 बटे में साइन 47 पूरे का वर्ग 1 माइनस 4 कॉस वर्ग 45 बस इतना। ये 47 43 ऐड करो कितना बनेगा 90 वो बन जाएगा 43 47 ये 90 है 45 का आपको वैल्यू पता है ठीक है। चलो वैल्यू पुट करते हैं। ये है आपका साइन 47 डिग्री बटे में कॉस 90 माइनस क्या लिखें कि 43 बने 47 ये सब डिग्री है नहीं लिखता हूँ तो पूरे का स्क्वायर प्लस कॉस है 43 डिग्री है और ये आपका साइन 90 माइनस क्या हुआ 43 पूरे का स्क्वायर माइनस 4 और ये है कॉस स्क्वायर 45 कॉस 45 वैल्यू बताओ कितना होता है कितना होता है 1/√2 और पूरे का क्या है स्क्वायर है ठीक है। वैल्यू याद होना चाहिए इक्वल टू अब साइन 47 देखो साइन 47 डिग्री बटे में कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा साइन थीटा थीटा की जगह 47 पूरे का स्क्वायर फिर प्लस इधर आपका है कॉस 43 बटे में साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा थीटा की जगह 43 सब में डिग्री मानना है स्क्वायर माइनस 4 वर्ग से वर्गमूल कटेगा ये 1 और नीचे में 2 ठीक है। यहाँ तक यहाँ कटेगा 1 का वर्ग 1 प्लस है तो प्लस यहाँ से ये कटा 1 वर्ग 1 माइनस 2 एक कम और 2 दूनी और ये 2 ठीक है 1 1 2 में 2 घटाओगे 0 ठीक है। हाँ नो प्रॉब्लम 7 डिग्री हाँ आगे इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 60 डिग्री इंटू हो गया वर्गमूल 3 ये क्या करना है प्रूफ करना है ना मन में आती करना है प्रूफ करना है इसलिए हम लोग LHS लेते हैं LHS में क्या है आपका tan 7 डिग्री tan 23 डिग्री tan 60 डिग्री tan 67 डिग्री tan 83 डिग्री ये है। अब 90 चूँकि ये पूरक वाला है तो हम लोग 90 का जोड़ा देखेंगे ठीक 60 का तो वैल्यू होता है मान 7 83 के साथ होगा ठीक है। तो इसको करते हैं tan 7 डिग्री और tan 83 को मैं करता हूँ tan 90 माइनस 7 डिग्री होगा 90 में 7 जाएगा तो 83। अब ये 23 और 67 का 90 बनता है तो tan 23 डिग्री इंटू tan 90 माइनस 67 को लिखेंगे 23 माइनस करोगे तो आपको 67 मिलता है। उसके साथ में क्या है tan 60 डिग्री यहाँ तक आ रहा है समझ में। अब आगे बनाते हैं tan 7 डिग्री इंटू tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा थीटा की जगह 7 डिग्री tan 23 डिग्री tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा थीटा की जगह 23 और ये tan 7 ये बात समझ में आ रहा है डायरेक्ट फॉर्मूला है tan 7
अब cot 7 cot उल्टा होता है किसका? tan, ठीक है, ये tan 23। cot किसका उल्टा? 1/tan23। tan 60 का वैल्यू वर्गमूल 3, ठीक है। tan 7 से कैंसिल, 23 से कैंसिल, √3 इक्वल टू क्या? RHS, ठीक है। इसलिए LHS इक्वल टू RHS सिद्ध हुआ। प्रश्नवाली तीसरा में सवाल नंबर 4 का पहला क्या सवाल है? साइन 63 डिग्री इंटू कॉस 27 डिग्री प्लस कॉस 63 इंटू साइन 27 डिग्री बराबर 1। प्रूफ करना ये देख लो, इधर बनता है फिर भी देखो। LHS में है आपका सवाल, लिखो साइन 63 इंटू कॉस 27 डिग्री प्लस कॉस 63 डिग्री इंटू साइन 27 डिग्री, ठीक। अब देखो 90 बनाना है, 90 इन दोनों का 90 बन रहा है, तो एक को रखेंगे दूसरे को बदलेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप इसको चेंज करके इसको रख सकते हो, एक ही बात है, अपना मर्जी, ठीक है। प्लस अब देखो ये ना स्क्वायर से एक बनेगा सॉल्यूशन का, इसलिए अगर इसको चेंज करके इसको चेंज कर दोगे, इसको रखोगे तो नहीं बनेगा। समझ में आया? इसका वही लॉजिक है। आप चेंज करने के लिए कर सकते हो, अब आज़ाद हो कि आप क्या करो, इसको रखो और इसको चेंज कर सकते हो, फॉर्मूला है वैसा। लेकिन अगर वैसा चेंज करोगे तो इसका समाधान नहीं होगा। समझ में आया? इससे आप आज़ाद हो ना, मैं इसको चेंज किया, इसको चेंज कर रहा हूँ, इसको रख रहा हूँ। यहाँ पर मैं इसको चेंज करके इसको रख सकता हूँ, आज़ाद हूँ, मैं कर सकता हूँ, लेकिन आंसर नहीं आएगा। समझ में आया? तो इसका वही लॉजिक है। थोड़ा सा सवाल तो आसान है एकदम, लेकिन गड़बड़ा जाएगा तो नहीं बनेगा। जैसे यहाँ पे इसको चेंज कर दो, मान लो इसको चेंज कर दो और इसको रखें, तो यहाँ पे बदल जाएगा, अलग तरह से करना पड़ेगा। यहाँ साइन है तो वहाँ कॉस को रख के साइन चेंज करो, और यहाँ पे साइन रखे होकर कॉस चेंज की हो तो वहाँ कॉस रख के साइन चेंज करना पड़ेगा। दोनों में उल्टा, क्यों? क्योंकि मेरे को एक को साइन बनाना है, एक को कॉस बनाना है। समझ पा रहे हो? देखो मैं बना के बता रहा हूँ, फिर थोड़ा बताऊँगा जो समझोगे। यहाँ साइन 60 ये 63 रखा है, इसलिए मैं इसको चेंज नहीं करूँगा, कॉस 63 नहीं चेंज किया। अब इसको करूँगा साइन 90 - 63, यहाँ पे जो होता है वो लिखते हैं ना। ये बात समझ में आया? अब ये बन जाएगा साइन 63 डिग्री कॉस 90 - थीटा इक्वल टू, पूरा जैसे मैं पूछ दिया तो आपको बताना आना चाहिए, कॉस 63 डिग्री इंटू साइन 90 - थीटा इक्वल टू कॉस 3। एकदम आसान बताया था। 1 2 3 और 6 करके पहला दूसरा दूसरा तीसरा जोड़ दे, साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक। ये यहाँ से जाते हो घर तक बोलते जाओगे ना तो जीवन में कभी नहीं भूलोगे। साइन और साइन 2 बार है, बीच में गुणा है, क्या होता है? स्क्वायर हो जाता है। बताया, ये कॉस और कॉस गुणा है, एक ही चीज़ है। हमेशा काटाना है ऐसा माइंड सेटअप नहीं है। अब ये नहीं है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सर का इसका मान क्या होता है? एक होते हैं RHS है। तो यहाँ पे बताऊंगा दिक्कत क्या हो रहा है, इसलिए RHS बराबर RHS सिद्ध हुआ। और ये पैटर्न को लिखना है, कई लोग इसी को नहीं लिख पा रहे हैं। ये दिया है बराबर एक एक करके लिख रहे हो, आंसर लिख रहे हो, वैसा नहीं करना है। तो इसका दिक्कत बता रहा हूँ, देखो कैसे नहीं आएगा, यही सवाल है, फिर भी नहीं आएगा। अगर मैं इसको यहाँ पे रखा हूँ और इसको मैं चेंज किया, और यहाँ क्या किया, इसको रख के इसको चेंज किए, लेकिन कोई ऐसा भी तो कर सकता है, इसको रख दिया और इसको चेंज कर दिया, कर सकता है, वो तो लॉजिक सही है ना। लेकिन आंसर आएगा क्या? नहीं आएगा। ये साइन मिलेगा, इधर भी साइन मिल रहा है, इधर भी साइन मिलेगा, तो साइन साइन का फॉर्मूला बैठेगा नहीं बैठेगा, फिर समाधान नहीं होगा। फिर मान लिया जाए आप इसको रखें, मैं इसको चेंज कर देता और इसको ऐसे ही रहने देता, और उस वाले को ये रहने दिया और साइन को चेंज कर दिया, तो इधर मेरे को मिलेगा कॉस और उधर मिलेगा मेरे को साइन, तो फिर आएगा, फिर नहीं आएगा। तो इसका वही लफड़ा है, समझिए। तो एक को अगर साइन में रख रहे हो तो दूसरे को कॉस में रखना है और साइन को चेंज करना है, अलग। साइन चेंज कॉस रखे, कॉस चेंज साइन रखे,
एक ही स्टाइल से करोगे तो फिर नहीं आएगा। उतना ध्यान करना, इसमें स्टार मार्क दे देना, सवाल आता है, नोट कर लो।